प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी यदि हम जीवित हैं तो ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हो सके। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करेंगे। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। पहला पत्रस की किताब 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलकर साथ में पढ़िएगा। पत्रस लिखते हैं, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंद और मगन हो। यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को कहता है, पत्रस ने यहाँ पर जिन विश्वासियों को यह पत्र लिखा है, उनमें से कुछ लोग विभिन्न प्रकार के संकट और सताव और परेशानी और क्लेश का सामना कर रहे थे। शायद वे उन पर क्लेश के कारण चकित और आश्चर्यचकित हो रहे थे, भ्रमित हो रहे थे, भटक रहे थे। उनका विश्वास डगमगा रहा था अपने ऊपर आए हुए क्लेश की वजह से। वे सोच रहे थे, यानी कि ये मसीह लोग सोच रहे थे कि मसीह में विश्वास करने के बाद उन्हें आशीष मिलेगी, आनंद मिलेगा, धन और संपन्नता प्राप्त होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, सारी बीमारी अच्छी हो जाएगी। जैसा कि आजकल भी झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि यीशु के पास आ जाओ, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सरासर गलत है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। जब हम यीशु के पास आते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारी अनगिनत अद्भुत आशीषें हैं जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लेकिन आजकल ये झूठे आश्वासन दिया जाता है कि यीशु के पास आ जाओ, यीशु पर विश्वास कर लो तो तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। यीशु के पास आ जाओ तो तुम्हारे सारे बैंक के लोन कर्जे माफ़ हो जाएंगे। यीशु के पास आ जाओ तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यीशु के पास आ जाओ तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। यीशु के पास आ जाओ तो सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। यीशु के पास आ जाओ तो घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी सब मिल जाएगी। कैसा झूठ है, कैसा धोखा है। यहाँ पर पत्रस कहता है, इससे आप अचंभित ना हो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही हो। ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है। कुछ वो पुराने मसीह लोग जो थे, वो सोच रहे थे कि हमें ये सब धन संपत्ति सुख मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत उन्हें अनेक मित्रों से क्लेश और रोमी लोगों से सताव आना शुरू हो गए। शायद उनमें से कुछ सोचते थे कि उन्हें धोखा दिया गया है। उनको तो यही लग रहा था कि हमें धोखा मिला है। लोग तो कह रहे थे कि यीशु के पास आने से सब परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन पत्रस अपने पाठकों को ये याद दिलाता है कि जिस प्रकार सोने को आग में शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार उनके विश्वास को भी उन पर आए हुए क्लेश या पीड़ादायक परीक्षा के द्वारा परखा और शुद्ध किया जाता है। पत्रस ये बात उन्हें समझा रहा है, जिस तरह सोने को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरीके से आपके ऊपर जो क्लेश, कष्ट और संकट आती है, इसे परमेश्वर आने देता है और ये आग की तरह आपको परखती है, आपको शुद्ध करती है। अगर उसने सच्चा उद्धार नहीं पाया है, झूठ है, तो वो वापस लौटकर चला जाएगा। अगर सचमुच में उद्धार पाया है तो उसका उद्धार जो सोने की तरह है और भी चमक करके बाहर आता है।
और शुद्ध होकर बाहर निकलता है। यह है सच्ची मसीहत। पूरी बाइबल के अंदर हम ऐसे बहुत सारे आदर्श उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन आज संसार में कुछ अलग ही है। भीड़ जाती है जहां पर दुनियावी लालच, धन संपत्ति और सुख शांति की झूठी दिलासा दी जाती है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रहती। जब दुख, परेशानी, कष्ट उनके ऊपर आते हैं, वो लौट कर चले भी जाते हैं। पर मैं आशा करता हूं कि हम उन मसीहों में से नहीं हैं। हम यीशु के पीछे केवल दुनियावी सुख पाने के लिए नहीं आए हैं। हम यीशु के पीछे इसलिए आए हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया, हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, इसलिए हम यीशु के पीछे आए। और यहाँ पर देखिए 13वीं आयत में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हो, लेकिन आनंदित हो कि तुम मसीह के कष्ट सहने में उसके भागीदार बनते हो, क्योंकि मसीह का कष्ट सहना महिमा तक पहुंचने का मार्ग है, और हमारे लिए भी यही मार्ग है। कष्ट उठाना है, दुख उठाना। यदि हम अब मसीह के लिए दुख सहते हैं तो बाद में उसकी महिमा में सहभागी भी होंगे। जब मसीह पृथ्वी पर आएगा तब हम सब उसके साथ अधिक आनंद मनाएंगे। इसलिए हम दुख सहने के दौरान अपना ध्यान मसीह की महिमा और उसके आनंद की ओर लगाएं, जिसमें हम सब एक दिन सहभागी होंगे अगर हम स्थिर रहते हैं। पौलुस ने लिखा, हम परमेश्वर की आशा पर घमंड करें, केवल यही, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यदि हम सहनशील बने रहेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। कितना बड़ा आश्वासन है। क्यों संसार की फालतू की नाशवान चीज़ों के पीछे हम जाएं, जिसका अस्तित्व कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, या वो हमें वो शांति नहीं दे सकती जो शांति प्रभु मसीह हमें देते हैं। 14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। मसीह का अनुकरण करने वाले व्यक्ति समय समय पर मसीह के नाम के कारण अपमानित होते हैं। मसीह के खातिर हमें ठट्ठों में उड़ाया जाता है, हमारी उपेक्षा की जाती है, उल्हाना दिया जाता है, और हमें अत्याचार सहन करना पड़ता है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे हम महिमा को प्राप्त करते हैं। अगर हम लोगों के द्वारा मसीह की उल्हाना सहते हैं तो उसका पवित्र आत्मा, महिमा का पवित्र आत्मा और स्वयं परमेश्वर हमारे पास आएगा और हमारे साथ रहेगा। कितनी अद्भुत बात है। आगे देखिए 15वीं आयत में, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अगर हम कोई गलत काम करने के कारण दुख सहते हैं तो हम मसीह या अपने लिए कोई सम्मान अर्जित नहीं करते। हम जिस दंड को सहने के योग्य हैं उसके लिए दुख सहने में कोई आनंद नहीं है। इसलिए हमें यह निश्चित मालूम होना चाहिए कि हम जो कष्ट उठाते हैं वो मसीह के खातिर हो, अर्थात भलाई करने के कारण हो। हम केवल इस रीति से परमेश्वर की महिमा करेंगे। गलत काम करके यदि हम दुख उठाते हैं तो इसमें कोई महिमा की बात नहीं है, बल्कि यदि हम मसीह के लिए जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, और फिर हम यदि कष्ट उठाते हैं तो इसमें आनंद की बात है, गर्व की बात है, महिमा की बात है। 16 में, यदि मसीह होने के कारण हम दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। पतरस के समय में अधिकांश लोग मसीह शब्द से घृणा करते थे। अनेक मसीह लोग दरिद्र थे, गरीब थे, कुछ मसीह लोग गुलाम थे, सेवक थे। कुछ मसीह लोग पहले यहूदी थे, इसलिए रोमी लोग मसीहों से घृणा करते थे। मसीह कहलाना एक शर्मनाक बात थी उन दिनों में। पतरस यहां कहता है कि अगर तुम एक मसीह होने के कारण दुख उठाते हो तो शर्मिंदा मत हो।
इसके बजाय परमेश्वर की प्रशंसा करो कि तुम्हें वो नाम मिला है, कि आप मसीह हो, तुम्हें वो मसीह नाम मिला है, अर्थात तुम मसीह कहलाते हो, क्योंकि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का नाम है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गर्व महसूस करिए कि आप एक मसीह हैं। मसीह नाम की खातिर आप निंदित होंगे, अपमानित होंगे, लेकिन हमें उसे सहन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जरा सोचिए, हमारे उद्धार के लिए सारी सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर मनुष्य बनकर जब संसार के अंदर आए, जिसने पाप को कभी जाना तक नहीं, उसने आपके और मेरे लिए कितना दर्द सहा। उसे कैसे ठट्टों में उड़ाया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसके बाल नोच लिए गए, उसके मुंह पर थूका, उसे चांटा मारा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, कोड़ों से मारकर उसकी पीठ को छील दिया गया और फिर निर्वस्त्र करके पब्लिक में, सार्वजनिक रूप में उसे क्रूस पर लटका दिया गया। क्या इतना निंदित आप और हम कभी हुए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन प्रभु मसीह हमारे लिए निंदित हुए। तो इसलिए मसीह के लिए जब आप निंदित होते हैं तो इससे दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे गर्व समझिए कि आप मसीह के लिए निंदित होने के लायक तो ठहरे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए। हमारी सहायता और हमारी मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम आपके लिए निंदित होने से कभी भी लज्जित ना होवे। महान परमेश्वर, मदद करिए और सहायता करिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज मेरे भाई और बहन जो इस बाइबल संदेश को सुन रहे हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों से बातचीत करिए प्रभु, उन्हें आश्वासन दीजिए, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए प्रभु। मेरे मसीह भाई और बहन जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं, जो बीमारी की अवस्था में है, जो दुखी की अवस्था में, प्रभु आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई दीजिए। मान परमेश्वर, आपने हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुतों को आपने चंगा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आंटी अंकल हैं प्रभु जी, जो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, प्रत्येक पर प्रभु आप अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखिए और उन्हें प्रभु इस कमजोर शरीर में भी प्रभु जी आप अपना अनुग्रह देना प्रभु। जैसे आपने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, वैसे ही प्रभु जी आपका अनुग्रह काफ़ी हो सके। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए। मैं कई बार प्रार्थना में सबका नाम नहीं ले पाता हूँ, हाँ, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं आप में से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ जब आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजते हैं। आपके पास यदि कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो आप इस नंबर पर हमें ज़रूर ज़रूर भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप ये संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं और हमारे बाइबल संदेश के ग्रुप का नाम नंबर 9927464924, पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है, हमें दुख और कष्ट क्यों उठाना चाहिए, इसका कारण क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में
ये दुख रूपी अग्नि क्यों भेजता है? आज के वचन को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा।